साहब ने लिखा है और लेटर लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह को कि आप लोग बनाए जुडिशल कमीशन। हुकूमत तो नहीं बना रही है, आप बनाएं। ये मैं आपको पूरी दावे से कहता हूं कि नहीं बनाएंगे वो, और कोई इस वजह से नहीं बनाएंगे कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है। वो वैसे ही इस हक में नहीं है कि वो इन मामलात में उलझे। जुडिशरी भी जो है वो पॉलिटिकल मामलात से अपने आप को बचाना चाहती है। वो भी समझते हैं कि हम इस बात में पढ़ के बड़ा खराब हुए हैं। ये सियासी मामलात जो हैं, इसका जो है ना, ये जो यानी डर्टी लिनन है ना, ये हमें ही धोना पड़ना है, ये किसी और ने नहीं धोना। कॉन्फिडेंस से राणा साहब आप ये बात कर रहे हैं तो ये उससे अखज़ किया जा सकता है कि इसलिए आप कह रहे हैं कि जी जुडिशरी बेसिकली आप हुकूमत के मातहत हो गई है। आपको पता है, इल्जाम लगा रहे हैं कि जुडिशरी को टूथलेस कर दिया गवर्नमेंट ने, स्पेशली 26वीं आईनी तरमीम के बाद। नहीं तो जुडिशरी पहले किसके ताबे थी? जो अपना जो साकब निसार साहब जो करते रहे हैं, उस वक्त वो किसके ताबे थे? वो इमरान खान साहब, क्या उनकी यानी डेमेंशिया तो उनको नहीं है, माशाल्लाह सेहतमंद हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, हर चीज़ उनको याद है। वो ज़रा याद करें कि 2017-18 में जो हो रहा था, उस वक्त जुडिशरी क्या कर रही थी? उससे पहले भी अगर जाएं जी, वो ये इल्जाम लगाते हैं राणा साहब कि मैं तो नहीं कर रहा था, यानी जुडिशरी मेरे मातहत होने की वजह से तो नहीं कर रही थी, एस्टैब्लिशमेंट की वजह से कर रही थी। तो उन्होंने तो वो उधर इल्जाम लगा दिया। तो आप भी क्या उधर इल्जाम लगा रहे हैं या आप अपने ऊपर ही इल्जाम ले रहे हैं? अगर 2017-18 में जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे सारा कुछ कर रही थी और उससे पहले भी एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे सारा कुछ कर रही थी, तो अब अगर जुडिशरी के मामलात में पार्लियामेंट का जो है वो हिस्सा आ गया है, तो इससे बेहतरी आएगी या इससे खराबी होगी? अब इस वक्त पूरी जुडिशरी का पूरा कंट्रोल, वो जजेस की एलिवेशन हो, वो जजेस की जो है वो इंडक्शन हो, वो किसी की ट्रांसफर हो, वो किसी के खिलाफ एक्शन लेना हो, तमाम पावर्स ऑफ द जुडिशरी आर वेस्टेड इन जुडिशल कमीशन। आप मुझे बताएं कि जुडिशल कमीशन में या वो कितने एस्टैब्लिशमेंट के लोग बैठे हैं? वहां पे या पार्लियामेंट बैठी है या जुडिशरी बैठी है, बार का नुमाइंदा है। वहां पे 6 लोग तो अपना 4 लोग तो पार्लियामेंट से बैठे हैं, 2 अपोजिशन से बैठे हैं, 2 ट्रेजरी से बैठे हैं। उसके बाद लॉ मिनिस्टर 5वां वो भी पार्लियामेंट से बैठा है। तो मामला जो वहां पे एस्टैब्लिशमेंट का तो कोई नुमाइंदा नहीं है। ठीक हो गया। तो अब अगर जुडिशल कमीशन जो है, वहां पे अगर कोई गलत काम होता है, मैं ये कह नहीं रहा कि गलत काम वहां पे होगा, वहां पे गलत काम मेरी सोच के मुताबिक तो अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहां पे सारे पार्लियामेंट भी बैठी है, वहां पे गवर्नमेंट के साथ साथ अपोजिशन भी बैठी है, वहां पे जुडिशरी भी बैठी है, वहां पे बार भी बैठी है। तो मामला ये है कि अगर फिर भी गलत काम होता है तो फिर आप समझें कि फिर हम में हैसुल कौम ही फिर हमारी कोई करेक्शन की या हमारी तरबियत की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि वहाँ पे जब सब बैठे हैं तो अब ये खराबियाँ जो होती आ रही हैं ये दुरुस्त होंगी, ये ठीक होंगी। राणा साहब, अल्लाह करे ऐसा ही हो, जो है अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन प्रॉब्लम है कि अभी भी इस टाइम पर भी एज वी टॉक वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लाहौर हाई कोर्ट से लेकर आने के ऊपर एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहरहाल जरा मैं वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाना चाहूंगी। 8 फरवरी को उन्होंने प्रोटेस्ट अनाउंस कर दिया और अब वो कह रहे हैं कि अब की बार का एहतजाज वो वाला एहतजाज नहीं होगा जो इससे पहले एहतजाज करते रहे। अब की बार हम लॉयर्स को भी मिलाएंगे, हम डॉक्टर्स को भी मिलाएंगे, हम जर्नलिस्ट को भी साथ मिलाएंगे, हम सारी सिविल सोसाइटी को साथ मिलाकर प्रोटेस्ट करेंगे। तो हुकूमत क्या करेगी? नहीं तो जब उन्होंने वकला को भी मिलाना है, जमातों को भी मिलाना है, डॉक्टर को भी मिलाना है, जो सबको मिलाना है, तो फिर हमें भी मिला लें साथ। राणा साहब, आप अपनी हुकूमत के खिलाफ जांच करने पर आ गए? नहीं, बिल्कुल आए, हम हमारे साथ बैठ के बात करें। वो
اپنا جو چارٹر آف پروٹیسٹ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ چلیں بیٹھ کے بات کرنے کی بات کر دی تو میں آئی واز تھنکنگ کہ آپ بھی شاید اپنی حکومت کے خلاف جو ہے احتجاج کرنے کو تیار ہیں، لیکن رانا صاحب 26 نومبر کے بعد، اس سے پہلے 9 مئی کے بعد، اب یہ ایک امیج ہے، یہ شاید حقیقت ہے کہ اب کی بار حکومت اتنی لیوریج نہیں دے گی کسی کو بھی جو احتجاج کرے گا، تو اس بار کا جو احتجاج ہوگا اس سے کیسے ڈیل کریں گے حکومت والے؟ دیکھیں، میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ وائلنس جو ہے یہ گورنمنٹ کو انٹائٹل کرتی ہے کہ وہ سختی کرے، وہ جواز فراہم کرتی ہے۔ اسی لیے جمہوریت میں پروٹیسٹ کی لمٹس، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ مقرر رہتا ہے۔ یعنی آئین جب آپ کو یہ دیتا ہے نا گارنٹی کہ آپ احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، تو وہ پھر کچھ ایک ڈسپلن، ایک طریقہ کار، ایک لمٹس بھی جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ اگر تو ان لمٹس میں یہ کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ ایسا پروٹیسٹ جو ہے وہ جمہوریت کو، وہ گورننس کو جو ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اگر یہ وائلنس کریں گے تو وہ پھر گورنمنٹ کو جواز فراہم کرے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سختی کرے، اور سختی جو ہے وہ پھر پروٹیسٹ کرنے والوں کے خلاف ہی جاتی ہے، انہی پہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے مجھے نہیں پتا کہ ان کے پروٹیسٹ کے اہداف وہی ہیں جو 26 یا 24 نومبر کے تھے یا اس سے مختلف ہیں۔ اگر تو 24 نومبر والے ہی ہیں تو پھر تو سختی جس طرح کا، اگر آپ کہیں گے کہ جی میں آ رہا ہوں، سر پہ میں نے کفن باندھا ہوا ہے، بندوق میرے ہاتھ میں ہے، جنازے کا میں نے کہہ دیا گھر والوں کو کہ میرا پڑھ دیجیے گا، تو پھر آپ کا کوئی انتظار، کو ہار، پھولوں کا ہار لے کے تو نہیں کھڑا ہوگا، آگے سے بھی پھر کوئی ڈنڈا یا بندوق لے کے کھڑا ہوگا نا۔ تو وہ تو پھر ان کو انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ یہ پھر اس سے اگر